अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए आला सतही इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने प्रोजेक्ट के तहत मिरालम टैंक और गांधी सरूर प्रोजेक्ट बापू घाट पर ब्रिजेस की तामीर का मंसूबा तैयार करने ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने मूसी रिवर फ्रंट तरक्याती प्रोजेक्ट की आजिलाना तकमील के ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो मिरालम टैंक के ब्रिजेस की तामीर के लिए जून में टेंडर्स तलब किए जाएं और सर्वे का काम भी जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की आजिलाना तकमील के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिजाइन और तजावीज तैयार किए जाएं। वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात के खिलाफ इतवार 13 अप्रैल को अम्बेडकर मुजस्सिमा टैंक बैंड पर दिन में 3 बजे बड़े पैमाने पर वक्फ बचाओ मार्च चलो हैदराबाद पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इस एहतजाजी धरने में कांग्रेस रुकने पार्लिमान इमरान मसूद, प्रेसिडेंट अमरीज मोहम्मद फहीम कुरैशी, मोहम्मद अली शब्बीर एडवाइजर तेलंगाना गवर्नमेंट, सैयद अजमतुल्ला हुसैनी चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड, मौलाना अफजल बयाबानी खुसरो पाशा, ताहिर बिन हमदान चेयरमैन तेलंगाना उर्दू एकेडमी, एम.ए. फहीम चेयरमैन तेलंगाना फूड कॉर्पोरेशन, उबैदुल्ला कोतवाल चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डॉक्टर रियाज चेयरमैन ग्रंथालय परिषद, पेरोज खान कॉन्टेस्टेड एमएलए नामपल्ली, उस्मान अल हाजरी कॉन्टेस्टेड एमएलए कारवान, शेख अकबर कॉन्टेस्टेड एमएलए मलकपेट के अलावा दीगर अहम कायदीन शिरकत करेंगे। कन्वीनर्स ने कहा है कि एहतजाज मरकजी हुकूमत के जिद्दी रवैये और करोड़ों मुसलमानों के मजहबी जज्बात को नजरअंदाज करते हुए वक्फ इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाला कानून नाफिज करने के खिलाफ है। वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात न सिर्फ गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर मुनसिफाना है, बल्कि आईने हिंद से हासिल मजहबी आज़ादी के भी खिलाफ और आईने हिंद के दफा 14, 15 और 25 की खिलाफ वर्जी भी है। अवाम से कसी तादाद में शिरकत करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाने की अपील की गई है। योगा गुरु बाबा रामदेव शरबते जिहाद जैसे मुतनाज़ा लफ्ज के इस्तेमाल के सबब निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रामदेव ने एक मशहूर शरबत साज कंपनी पर इल्जाम लगाया कि वो अपने मुनाफे से मसाजिद और मदारिस तामीर कर रही है। वो लोगों को मशवरा देते हैं कि बाजार में दस्तयाब शरबतों के बजाय पतंजलि का गुलाब शरबत खरीदें, क्योंकि इसका पैसा गुरुकुल, पतंजलि यूनिवर्सिटीज और भारतीय शिक्षा बोर्ड जैसे इदारों को जाता है। ये वीडियो पतंजलि के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर शेयर किया गया है और इश्तियाल अंगेज कैप्शन भी लिखा गया है कि शरबते जिहाद के नाम पर बेचे जा रहे टॉयलेट क्लीनर और कोल्ड ड्रिंक के जहर से अपने खानदान और बच्चों को बचाएं। वीडियोस में सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनियों को भी निशाना बनाया गया है। अगरचे रामदेव ने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, लेकिन इनके बयान को रूह अफ़ज़ा के बिलावस्ता हवाले के तौर पर देखा जा रहा है। तमिलनाडु में AIADMK और बीजेपी के दरमियान एक बार फिर इत्तेहाद कायम किया गया है। दोनों पार्टियों ने 2026 के असेंबली इंतखाबात एक साथ लड़ने का फैसला किया है। ये ऐलान बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किया। तमिलनाडु में शाह ने कहा कि आइंदा साल रियासत में होने वाली असेंबली इंतखाबात AIADMK के सदर पलानी स्वामी की क़ियादत में इंतखाबात लड़े जाएंगे। मगरबी बंगाल पुलिस ने वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुस्लिम अक्सरियती जिले मुर्शिदाबाद में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में 110 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यह एहतजाज मालदा, मुर्शिदाबाद, जनूबी 24 परगना और होड़ा अजला में फैल गया, जिसके दौरान तोड़फोड़, पथराव और सड़कों की नाकाबंदी जैसे वाक़यात पेश आए। तमाम मुतासरा अजला में छापे मारे जा रहे हैं और सिर्फ मुर्शिदाबाद में ही 110 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका में तालीम की तकमील के बाद 3 साल तक आर्जी मुलाजिमत की इजाजत को बर्खास्त करने के लिए की जाने वाली कानून साजी ने अमेरिका में मौजूद जायद अज 3 लाख हिंदुस्तानी तलबा में तशवीश पैदा कर दी है। अमेरिका में तालीम हासिल करने वाले तलबा जो कि FI या MI वीजा पर अमेरिका में आला तालीम हासिल करते हैं, इन्हें अपनी तालीम की तकमील के बाद इनके अपने शोबे में खिदमत अंजाम देने की इजाजत हुआ करती थी, जो कि 1 साल तक 3 साल तक काबिल तौसी होती थी। लेकिन अब ट्रंप इंतजामिया ने बैरूनी ममालिक के तलबा को हासिल तालीम की तकमील के बाद अमेरिका में ही मुलाजिमत की सहूलत को खत्म करने के सिलसिले में बिल पेश किया है। अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो इसके नतीजे में अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में दाखिलों पर भी मनफी असरात पड़ने का खदशा है,
क्योंकि अगर तलबा को तालीम की तकमील के बाद मुलाजिमत की सहूलत को बर्खास्त कर दिया जाता है तो ऐसी सूरत में तलबा को तालीम मुकम्मल करते ही अमेरिका से तखलिया करना होगा और इन्हें अमेरिका में अपने क़याम को जारी रखने की कोई सहूलत हासिल नहीं रहेगी। कांग्रेस रुकने पार्लिमान सहारनपुर इमरान मसूद 13 अप्रैल वक्फ एक्ट तरमीमात के खिलाफ मुनज़्ज़म होने वाले वक्फ बचाओ मार्च में शिरकत की गरज से हैदराबाद पहुंच चुके हैं। इमरान मसूद एमपी का शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वक्फ बचाओ मार्च के कन्वीनर्स ने खैर मकदम किया। उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में मौसम गर्मा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शहर में सुबह 10 बजे से ही धूप की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। गर्मी की शिद्दत के बायस लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। गर्मी की वजह से ताजमहल को देखने के लिए आने वाले हजारों सयाहों को भी परेशानी का सामना है। ऐसे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने इस साल पहली बार ताजमहल में 54 जम्बू कूलर्स लगाए हैं ताकि सयाहों को गर्मी से राहत मिल सके। ताजमहल की मशरकी दरवाजे और मगरबी दरवाजे पर बुकिंग काउंटर के बशमुल 15 पॉइंट्स पर कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा ताजमहल कॉम्प्लेक्स में सयाहों के लिए पीने के पानी पर मुश्तमिल 25 पॉइंट्स भी लगाए गए हैं। TNGOs सेंट्रल यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से 11 अप्रैल को गृहा कल्पा नामपल्ली के हाथे में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में स्पीकर असेंबली जी प्रसाद और प्रेसिडेंट तमरीज मोहम्मद फहीम कुरैशी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। M जगदीश्वर प्रेसिडेंट यूनियन और डॉक्टर SM हुसैनी जनरल सेक्रेटरी यूनियन ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस ब्लड कैंप में जमा करदा खून थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी, MNJ कैंसर हॉस्पिटल और IPM पब्लिक हेल्थ लैब्स को मुफ्त अतिया दिया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने वर्किंग प्रेसिडेंट BRS KT रामाराव को लैंड ग्रैबिंग के इल्जाम में मुबाहिस का चैलेंज किया है। महेश कुमार गौड़ ने कंचा गच्चीबौली के 400 एकड़ अराजी के तनाजे में चीफ मिनिस्टर पर KTR की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। महेश कुमार गौड़ ने बताया कि BRS दौर में 10,000 एकड़ अराजी फरोख्त की गई, जबकि कई कीमती अराजियात का हर्राज भी किया गया। उन्होंने कहा कि KTR गुज़िश्ता 10 साल के दौरान हुए लैंड ग्रैबिंग के मामलात पर मुबाहिस के लिए आगे आए। हैदराबाद से हज 2025 आज़मीन के लिए परवाजें 29 अप्रैल से शुरू होंगी और 29 मई तक जारी रहेंगी। सऊदी एयरलाइंस के जरिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के साथ इश्तराक करदा उबूरी शेड्यूल के मुताबिक सऊदी एयरलाइंस के हुक्काम ने कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा से मुलाकात की और फ्लाइट्स का शेड्यूल पेश किया। मरकज जामा मस्जिद गदा बेग इंतजामी कमेटी की क़ियादत में गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, हैप्पी होम, जना चैतन्या, परमा रेड्डी हिल्स, फोर्ट व्यू, ऊपरपल्ली और अतराफ व अकनाफ में वाक़े 13 मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदारों ने RDO राजेंद्र नगर से मुलाकात करते हुए वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात के खिलाफ एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में बताया गया है कि मज़कूरा तरमीमात गैर जमहूरी है और मुतालबा किया गया है कि इसे फौरी वापस लिया जाए। हिंदुस्तान में हफ्ते की सुबह UPI सर्विसेज में बड़े पैमाने पर खलल के बायस हजारों सारिफीन गूगल पे, फोन पे और दीगर डिजिटल अदायगी ऐप्स तक रसाई से महरूम हो गए हैं। डॉन डिटेक्टर पर मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक दोपहर तक UPI सर्विसेज में खराबी से मुताल्लिक हजारों शिकायत दर्ज हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि ऑनलाइन अदायगी में इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना भर में स्कूल्स और कॉलेजेस 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती के मौके पर बंद रहेंगी। वाज़ेह है कि स्कूल्स में इस वक्त सालाना इम्तिहान जारी हैं, जिसके फौरी बाद गरमाई तातीलात का आगाज होगा। 1 करोड़ की जायदाद के लिए खातून ने अपनी सौतेली बेटी का कत्ल करके नाश को मूसा नदी के किनारे दफन कर दिया। ये संगीन वारदात 3 माह कबल पेश आई थी, जिसका अब इंकशाफ हुआ है। पुलिस जराये के मुताबिक ललिता नामी खातून ने अपने रिश्तेदार पुलिस कांस्टेबल की मदद से दिसंबर 2024 में सौतेली बेटी महेश्वरी का कत्ल करने के बाद नलगुंडा में मूसा नदी के किनारे दफन कर दिया था। मुतालिका पुलिस ने ललिता को हिरासत में ले लिया, जबकि कत्ल में शामिल दिगर मुलजिमीन की तलाशी जारी है।
शहर की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के शर्मनाक वाक़े में मुलविस मुजरिम को 25 साल कैद की सजा सुनाई है। ये वारदात साल 2023 में सैफाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके मख्तार राज भवन के करीब पेश आया था, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम श्रीनिवास को गिरफ्तार किया था। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।